आप शिक्षिका थी? जी। बच्चों को पढ़ाती थी? 2017 और 18 की बात है। मेरे स्टूडेंट कोई मुझे उठ के अगर बोल दे कि आप तो डांस करती थी, आप तो नाचती थी, तो ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती वाली, इंसल्ट वाली चीज हो जाएगी। क्योंकि बंद कमरे में डिप्रेशन की हालत हो गई थी मेरी कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, कहाँ थे और क्या बन गए हैं। और 10 रुपए के लिए लोग, कोई मेरा हाथ खींच रहा है, कोई पैसे देने के लिए बदतमीजी कर रहा है, और 10 रुपए के लिए हम रात भर नाच रही हूँ, जो हम दूसरों को समझा, और 10 रुपए के लिए बोलता था नीचे बैठ के लो, हाथ पकड़ता था मुंह में, इसमें। तो ये ऐसा लगता था कि जो मेरे बगल में नाच रही वो अनपढ़ लड़की, उसमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है। इस लाइन से बहुत जल्द मैं जो है कि हटने वाली हूँ। बहुत जल्द जब अपनी फैमिली या अपने फैमिली के पास जाऊंगी तो मम्मी पापा सीना तान के चलेंगे उस दिन कि नाच कर जब ये अपनी फैमिली को सुधार सकती है, अपने फ्यूचर को सुधार सकती है, तो ये लड़की अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं कर सकती। काला आदमी आपको प्रपोज करे, कहे कि हमको ब्याह करना है, तो करिएगा? जी ऑफ कोर्स, हम एक ही शर्त रखेंगे कि अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से मिलाओ, अपनी फैमिली से मिलाओ, अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से मिलाओ, बात कराओ, लेकिन हाँ सच बताओ कि हाँ हम डांसर हैं, डांस करते हैं, सब चीज बताकर, ये नहीं झूठ की बुनियाद पे मुझे घर नहीं बनाना। सब लड़की मुंबई में शिक्षिका की काम करते करते बिहार के ऑर्केस्ट्रा में कैसे डांस करने लगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप भी सुने होंगे कि आखिर शिक्षिका, टीचर कलम चलाते चलाते कमर कैसे चलाने लगी, ये बहुत बड़ी बात है। देर न करते हुए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन सा ऐसा दौर आया कि शिक्षक का काम छोड़कर ऑर्केस्ट्रा में कमर हिलाने लगी और लोगों को एंटरटेनमेंट करने लगी। स्वागत है मैडम आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया। इस चैनल की तरफ से जितने दर्शक और भोजपुरी समाज के लोग हमरा के देखत तनी, वो लोग के हम गोड़ लगे तनी, आशा करते नहीं वो लोग स्वस्थ होके मस्त होके हम अपना अपना काम में व्यस्त होके। मैडम आप शिक्षिका थी? जी। आप शिक्षिका थी? जी। बच्चों को पढ़ाती थी? 2017 और 18 की बात है। पढ़ाती थी बच्चों को? जी। बिफोर कोविड कलम से? जी। यहाँ पर कैसे कमर लचकाने लगी बिहार में? दौर आया लॉकडाउन के बाद, सबको पता है देश का क्या माहौल था। उसी दौर में मेरा जो घर का कंडीशन है, बहुत मतलब दयनीय परिस्थिति चल रही थी मेरे घर की, कि मुझे एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि काम की बहुत ज़रूरत थी, आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत थी, कि मुझे आगे पढ़ना है, आगे कुछ करना है, अपने बलबूते अपने पैरों पे खड़ा होना है, जो कि उतना फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गार्जियन मेरे पापा थे। और मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए, आप सब लोग समझ रहे हैं, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए कितना 2 वक्त का खाना मिल जाए, उतने लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ कमाने के लिए कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। कैसे लोग अपनी जो है स्थिति को अच्छा बनाते हैं। लेकिन मेरी पूरी फैमिली वहाँ थी, और वो लोग को बोलते हैं ना कि डेली रूटीन में जो का बेसिस था वो बहुत कमी हो गया था। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी फैमिली में, मनी प्रॉब्लम, खाने के लिए प्रॉब्लम, 2 वक्त का खाना ही मिल जाए उतना ही बहुत है। मैंने बहुत अपनी लाइफ में सिचुएशन देखी है, एक वक्त खाना खाकर हम लोग 2-3 दिन रह सकते थे। तो ये सारी चीज़ देखकर जब घर ऐसा देखने के बाद जब मैंने एक कदम उठाया कि जब मेरी फ्रेंड लोग यहाँ पर आकर काम कर चुकी थी, वो लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा काम है, कोई गलत काम नहीं है, ऑर्केस्ट्रा का काम है, डांस। मैडम मेरा सवाल ये है कि आप एक शिक्षिका होकर के बच्चों को संस्कार देने का काम किया, विद्या देने का काम किया, लेकिन आज आप कौन सी विद्या दे रही हैं? आप कौन सा ऐसा गुण सिखा रही हैं बच्चों को जो पागल हो चुके हैं आपके डांस पर? रही बात जो मेरी वो लाइफ थी, ऐसा लगता है कि वो लाइफ में जो रानी थी वो एक्सपायर हो गई है, और जो ये रानी है, एक नई रानी है, इसने अपने लाइफ को इस तरह बना लिया है कि अपने जनता के लिए, अपने पब्लिक के लिए और अपने लिए, क्योंकि मैं कोई काम को छोटा बड़ा नहीं मानती हूँ जो जिससे मेरा घर चले। तो मैं ये समझती हूँ। 2 बात हो गया मैडम, वो रानी की कहानी अलग है और इस रानी की जवानी इसमें है, 2 बात है। वो कहानी की और जवानी है। वही कह रहे हैं कि ये जो मैंने अपनी लाइफ को बना लिया है, ये मैं सोचती हूँ कि ये लाइफ टाइम तक हटेगा नहीं मेरे पास से। तो लेकिन हाँ, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाएगा मैं इस लाइन से हट जाऊंगी। किस चीज से ग्रेजुएशन कर रही हैं आप? BCom से, बैचलर ऑफ कॉमर्स। आप पढ़ भी रही हैं? जी। पढ़ भी रही हैं और पढ़ा रही थी?
हाँ वो अब कौन सा पाठ पढ़ा रही हैं लोगों को? अब लोगों को पागल बना रहे हैं हम कि अपनी अदाओं से, अपने डांस से, अपनी टैलेंट से। ये हिडन टैलेंट मेरे अंदर था लेकिन मैं पहचानती नहीं थी। आपका ये रूह नहीं कांपा कि हाँ हम ये जो काम कर रहे हैं, ये जो आपका जो रुआ होता है, रूह नहीं कांपा कि हम क्या थे और कहाँ चले हैं? जी बिल्कुल, बहुत मेरा ऐसा स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना तो हम ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जिस टाइम हम शांत बैठकर रोते नहीं थे। अकेले जगह ढूंढते थे रोने के लिए कि हम ऐसी कौन सी जगह जाएं, और अपने आप को एक बंद कमरे में, डिप्रेशन की हालत हो गई थी मेरी कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, कहाँ थे और क्या बन गए हैं। और 10-10 रुपए के लिए लोग, कोई मेरा हाथ खींच रहा है, कोई पैसे देने के लिए बदतमीजी कर रहा है, और 10-10 रुपए के लिए हम रात भर नाच रही हूँ। जो हम दूसरों को समझाते थे, मैं समझाती थी कि यार ये काम मत करो, वो काम मत करो, आज वही लड़की ये लाइन में आ गई। तो बहुत क्या मजबूरी थी? मजबूरी क्या थी मैडम? फैमिली प्रॉब्लम थी, आगे पढ़ना भी था हमको, पढ़ाई के लिए सपोर्ट। तो क्या पढ़ाई के लिए आप कुछ भी कर देंगे? ऑफ कोर्स, जिसमें बेचना होगा तो बेच देंगी? नहीं, वो नहीं करूंगी, वो मरते दम तक कभी अपनी नजरों में गिरने वाली काम मैं नहीं करूंगी कि मैं अपने आप को, खुद को एक आईने में देख ना पाऊं। आईने में देखूं तो खुद के ऊपर शर्म लगे कि तूने अपना ये जो मिला है इज्जत अपने माँ बाप के देन पे, ब्राह्मण खानदान से होके और ऐसे काम कर रही है, तो ये तो मैं कभी नहीं करूंगी। और रही बात ऑर्केस्ट्रा भी, जो लाइन मैंने चॉइस की, बहुत मेरे लिए बहुत टफ चॉइस थी ये, कि मैं आज भी ये चीज़ सोचती हूँ। लेकिन हाँ, जब इससे आगे हो जाऊंगी, मैं अभी तो शूट के थोड़े आगे हैं, लेकिन कोई जानता नहीं था तब तक ठीक था, लेकिन अब तो सब लोग जान गए, मेरे घर के लोग भी जान गए। आपने कहा कि हम जब आईने में आए तो अपने आप को शर्म ना महसूस करें, अपने आप को गिल्टी ना महसूस करें। एक शिक्षक थी आप, फिर आप आईने को जाकर के अपने आईने के सामने जब आप खड़ी होती होंगी तो शिक्षिका में और डांसर में, दोनों में अंतर नहीं दिखता आपको? आज भी दिखता है, बहुत फील होता है। शर्म नहीं आती है आपको? यार आप तो ऐसा बोल रहे हैं, रियल में मेरे आंख से अब आंसू आ जाएंगे, क्योंकि रियल बोल रही हूँ कि मुझे वो चीज़ आज भी महसूस होता है कि मैं कहाँ थी, मेरी क्या लाइफ थी और मैं कहाँ आ गई एक डांस के लिए। कि इसके लिए मैं जाती हूँ स्टेज पर, अक्सर पहले तो मैं 2-3 हज़ार रुपये के लिए जाती थी रात भर, और 10-10 रुपये के लिए बोलता था नीचे बैठ के लो, हाथ पकड़ता था मुंह में, इसमें। तो ये ऐसा लगता था कि जो मेरे बगल में नाच रही वो अनपढ़ लड़की, उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना सरस्वती होके, इतना दिमाग होकर और मैं ये कर रही हूँ, तो मेरे से अच्छा तो वही है कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों पढ़ाया, क्यों लिखाया, और जब आगे यही करा था। लेकिन आज वो चीज़ महसूस नहीं होता है। इंसान की जो किस्मत में होगा वो होगा। और रही बात धीरे धीरे हर चीज़ को इग्नोर करना, किस्मत में लिखा है, इग्नोर कर रहे हैं। और रही बात हम अच्छा करेंगे तो भी पब्लिक बोलेगी, खराब करेंगे तो भी पब्लिक। रानी मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो दलदल है इससे आपको निकलना चाहिए? आप जो लड़के को शिक्षा देती थी, फिर से आप उस दौर पर आएंगी, उस सड़क पर आएंगी? क्या आपको ऐसा फील होता है कभी? बहुत ये मेरे लिए टफ हो जाएगा कि इन फ्यूचर अगर मैं शिक्षिका बन जाऊं और मेरे स्टूडेंट कोई मुझे उठ के अगर बोल दे कि आप तो डांस करती थी, आप तो नाचती थी, तो ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती वाली, इंसल्ट वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं उस दिन टूट जाऊंगी। तो मैं ये नहीं चाहती कि कभी ऐसा कोई मुझे बोले। लेकिन हाँ, आगे मेरा मन है कि मैं ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं जो है कि MBA करूँ। लेकिन मैं किसी भी सेक्टर में जॉब लग सकती, लेकिन इस लाइन से बहुत जल्द मैं जो है कि हटने वाली हूँ। बहुत जल्द जब अपनी फैमिली या अपने फैमिली के पास जाऊँगी तो 2 से 4 साल बाद हट जाएंगी। हाँ, आपने ठान लिया है कि ये दलदल से हटना है? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपको भी, आप जब पढ़ी लिखी इंसान जब इसमें फंस सकती है तो अनपढ़ गंवार जो लड़कियां आती है उनको तो और भी इसमें। ये लाइन जो है मेरे लिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि लाइफ टाइम के लिए नहीं है। जब तक आपके पास खूबसूरती है, जब तक आपके पास कुछ है टैलेंट डांस का, और या तो जो भी का, जब तक जवानी है तब तक। हाँ, जब तक जवानी रहेगी तब तक आपको काम मिलेगा, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। तो मैं सोचती हूँ कि जब मेरा अगर कंप्लीट हो जाएगा, अगर मेरा कहीं हम फॉर्म भरे या मेरा कहीं गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी लग जाएगा, तो हम ये लाइन से हट जाएंगे, क्योंकि इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि कोई मुझे देखे ना तो ये कहे, और मेरे पेरेंट्स को भी देखे तो ये कहे कि इनकी बेटी तो नाचती थी और नाच के भी आज ये लाइन में आ गई, ये कुछ बन गई। तो मेरे लिए उससे बड़ा क्रेडिट कुछ नहीं होगा। मेरे मम्मी पापा सीना तान के चलेंगे उस दिन कि नाच कर जब ये अपनी फैमिली को सुधार सकती है, अपने फ्यूचर को सुधार सकती है, तो ये लड़की अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं कर सकती। अच्छा, आप सब कुछ आपने हासिल कर लिया,
पढ़ाई भी कर लिया, लोगों को पढ़ा भी लिया, अच्छा खासा डांस करती हैं, आपका नाम फेम भी हो गया, पैसा भी हो गया। आपने कहा कि हमारा बंगला भी हो गया है, वो भी मुंबई महंगे शहर में। बंगला नहीं, 2 BHK फ्लैट हो गया 2 BHK का, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है रानी, आपने सब कुछ पा लिया है, आपने पढ़ाया लड़कियों को, कमर भी हिलाया, लोगों को दीवाना भी बनाया जी। रानी को राजा कैसा चाहिए? एकदम खाटी, क्या कर रहे हैं सर, ये ठीक नहीं है। एकदम खाटी भोजपुरिया, बिहार का, बिहार की संस्कृति वाला और लॉयल इंसान, अच्छा इंसान की रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट करे। और एक कहते हैं ना कोमल इंसान चाहिए, अंदर से जैसा हो वैसा बाहर से भी हो। और ज्यादा पैसे की चाह नहीं है कि ज्यादा पैसे वाला हो, नेता हो, अभिनेता हो, स्टार हो, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट जॉब वाला भी नहीं चाहिए, एक इंसान चाहिए जो इंसान हो, जिस तरह वो अपने घर की बेटियों को, अपनी माँ को मानता हो। लेकिन मैं देखूंगी कि उसी से करूंगी जो अपनी माँ को इज्जत देना जानता है ना, वो दुनिया की किसी भी लड़की को इज्जत दे सकता है। यानी रानी को प्यार की जरूरत है, प्यार चाहिए रानी को। हाँ, पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। प्यार चाहिए। पैसा तो हम लोग मिलकर भी कमा लेंगे या मैं अकेले भी कमा लूंगी, लेकिन सिर्फ प्यार जो है वो कमाया नहीं जाता, वो मिलता है, वो नसीब से मिलता है, ऊपर भगवान ने लिखा है उसी से मिले। अमीर गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। काला गोरा? गोरा तो नहीं चाहिए, क्योंकि गोरों ने तो 150 साल लूटा है हम लोग को, तो गोरे लोग से हमको क्या लेना देना है। और काला हो, काले लोग, सावले लोग, ऐसा बात नहीं है। जितना रिस्पेक्ट अपनी माता बहनों का और एक लड़की करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जो मुझे मिला है उससे बेहतर मुझे नहीं मिल सकता है। मैंने करियो मरद चलिता रहा। ऑफ कोर्स मरद, क्यों उसके पास दिल नहीं है, उसके पास वो इंसान नहीं है, करिया मरद है तो क्या। तो ये वीडियो देख रहा है लोग, अगर काला आदमी आपको प्रपोज करे, कहे कि हमको ब्याह करना है, तो करिएगा? जी ऑफ कोर्स, हम एक ही शर्त रखेंगे कि अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से मिलाओ, प्यार है तो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली से मिलाओ, अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से मिलाओ, बात कराओ। लेकिन हाँ, सच बताओ कि हाँ हम डांसर हैं, डांस करते हैं, सब चीज बताकर, ये नहीं झूठ की बुनियाद पे मुझे घर नहीं बनाना, सब बताकर। अच्छा रानी, एक बात बताइए, कमाने वाला चाहिए कि आपके कमाई खाने वाला चाहिए? कमाने वाला चाहिए ऑफ कोर्स, ताकि मैं ऐश करके खाऊं। उसके बाद आप ये सब काम छोड़ देंगी? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मियाँ बीबी कमाई बोलो तो क्या हो जाए, दोनों जना निमन से खइबो? हाँ वो भी चलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि बीवी का कमाई लोग खाते हैं तो लोग अक्सर बातें बोलते हैं, तो लेकिन हम लोग चाहेंगे कि दोनों मिलकर कमाएं और दोनों एक पार्टनर हैं तो बराबरी में रहें। ऐसा ना कभी कि वो मुझे पैसे के लिए बोले या मैं उसको बोलूं, तो एक बराबरी के तौर पर चलेंगे और एक अच्छे इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे। तो चलिए, इस लड़की से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा अमीर होने की जरूरत नहीं है, ना गोरा होने की जरूरत है, दिल के सच्चे होंगे तो ये रानी जो लड़की है आपसे प्यार करेगी और आपसे शादी भी करने के लिए तैयार है। यही खबर मैं दिखा रहा था। प्रणाम, धन्यवाद, सलाम, सत्याम।